गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो टॉपिक है ये कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों ही के बच्चे पढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के और क्या क्या नाम हैं प्यारे बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, और इसी को शॉर्टकट में लोग एपी कह के बुलाते हैं। इसी का नाम होता है अरिथमेटिक सीरीज़। अरिथमेटिक सीरीज़। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है प्यारे बच्चों? वास्तव में जब आप किसी पर्टिकुलर नंबर में कोई दूसरे पर्टिकुलर नंबर को बार बार ऐड करना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है ए, उसमें आपने एक दूसरे पर्टिकुलर नंबर डी को ऐड कर दिया। अगेन आपके पास कोई नंबर है a + 2d, आगे देखिए a + 3d, आगे देखिए a + 4d। हम कर क्या रहे हैं प्यारे बच्चों? एक नंबर हमारे पास है a, उसमें हम दूसरी नंबर d को बार बार जोड़ते चले जा रहे हैं। इस जोड़ने से हमको जो सीरीज़ प्राप्त हो रही है उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एक उदाहरण से समझिए, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे देखिए आपके पास है 4, ये कोई नंबर है। अब आप इसमें 3 को बार बार जोड़ना शुरू करिए। पहले 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 7। फिर से 3 जोड़िए, 10 आ जाएगा, फिर से 3 जोड़िए, 13 आ जाएगा, फिर से 3 जोड़िए, 16 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा। ऐसे जोड़ते चले जाइए। ये जो सीरीज़ आपको प्राप्त हो रही है इसको कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिकल सीरीज़। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में मुख्य रूप से प्यारे बच्चों आपको 2 फार्मूले सीखने हैं। कौन कौन से फार्मूले सीखने हैं? जैसे आपके पास ये 4 है, इसको कहते हैं प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, और जिस नंबर को आप बार बार इसमें ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। हिंदी में कहते हैं सारवंतर। कृपया दोबारा समझ लीजिए इसको। प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे स्मॉल a, और डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? ऐसा डिफरेंस जो किसी भी 2 सक्सेसिव टर्म्स के बीच में हो उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सारवांतर। इसको किस लेटर से पेश करते हैं? स्मॉल d से। अब यहाँ देखिए, सपोज करिए कि आपकी सीरीज का जो पहला पद है वो क्या है? a। दूसरा पद कैसे मिलेगा? इस a में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, दूसरा पद मिल गया। तीसरा पद आपको कैसे मिलेगा प्यारे बच्चों? दूसरे पद में इस d को जोड़ने से मिलेगा। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास? a + 2d। चौथा पद कैसे मिलेगा प्यारे बच्चों? तीसरे पद में d को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? a + 3d। पाँचवें पद में क्या करिएगा? a + 4d। छठे पद में क्या करेंगे? a + 5d। आप क्या देख पा रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं कि जिस पद को हमें प्राप्त करना है उससे एक कम संख्या यहाँ पे हासिल होती है। इसी तरह से अगर हमको सपोज करिए कि 10वां पद मालूम करना है तो क्या करेंगे हम? a + 9d लिखेंगे। और सपोज करिए प्यारे बच्चों कि हमको tn लिखना है तो क्या होगा? a + n से एक कम, यानी n - 1 × d। ये क्या है? ये समांतर श्रेणी का nवां पद है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे इसको? tn = a + n - 1 × d। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला मिल गया है प्यारे बच्चों। इस पे आधारित 1-2 सवाल हम आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए आगे। सपोज करिए कि आपके पास 4 है, फिर 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका 25वां पद क्या होगा। क्या करेंगे आप 25वां पद निकालने के लिए? इसका t25 = a + 25 - 1
इंटू डी। यहाँ पे ए कितना है आपके पास 4, प्रथम पद कितना है इस श्रेणी का 4, प्लस 25 में से 1 गया 24। डी की वैल्यू क्या है आपके पास 2, 4 प्लस 24 इंटू 2 बराबर क्या होता है बच्चों 48। 48 में 4 जोड़ दीजिए कितना आएगा 52। तो आपका इस श्रेणी का 25वां पद क्या हो गया 52। एक और उदाहरण देखिए प्यारे बच्चों, सपोज करिए आपके पास कोई सीरीज ऐसी है जैसे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 है, 18 है, 23 है, डॉट डॉट डॉट। आगे कहा जा रहा है कि आपको इसका 70वां पद मालूम करना है। तो इसका 70वां पद या T70 कैसे पता करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? T70 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। तो जहाँ A है वहाँ पे क्या लिखेंगे 8, और जहाँ पे n है वहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? n की वैल्यू 70 है, 70 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने यहाँ 8 में 5 जोड़ा तो हमको 13 मिला, 13 में 5 हमने ऐड किया तो हमको 18 मिला, अर्थात हमारे लिए कॉमन डिफरेंस कितना है 5। इसलिए हमने डी के स्थान पे क्या रखा है 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 अब प्लस 70 माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 69 इंटू 5। 69 में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 9 जा 45, कैरी ओवर 4, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 इक्वल टू 34 प्लस 8, 345 में 8 अगर आप ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा 353। ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों, राइट। अब आपको हम अगले फॉर्मूले की ओर ले चलते हैं। अगले फॉर्मूले पे बात करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी हम सुना देते हैं। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते सपोज़ करिए 100 तक गिनती लिखने को कहा जाए और फिर आपसे कहा जाए कि इसको आप जोड़ करके दिखाइए, कैसे जोड़ेंगे आप लोग? इसका तरीका ये होता है प्यारे बच्चों कि 1 को और 100 को आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा 101। यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों 100 से ठीक पहले 99। 99 को 2 से ऐड करेंगे कितना आएगा 101। इसी तरह से 3 को आप 98 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 101 एंड सो ऑन। कुल ये 101 जो आ रहा है वो कितनी बार आएगा? जितने आपके पास ये टर्म्स हैं उसके आधे के बराबर। अगर आपके पास यहाँ पे 100 पद हैं प्यारे बच्चों तो आपको 101 कितनी बार मिलेगा 50 बार। क्या करेंगे आप 50 में 101 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास 5050। क्या देखा आपने यहाँ पे? अगर आपके पास कोई सीरीज ऐसी है, देखिए A है, यहाँ पे A प्लस डी है, फिर A प्लस 2D है, डॉट 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 करते चले जाइए, लास्ट में कौन सा पद है प्यारे बच्चों L। अगर आपको कहा जाए कि इसका सम आप पता करिए, सपोज करिए कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कुल कितने हैं n। तो अगर n टर्म्स हैं प्यारे बच्चों और फर्स्ट टर्म आपका A है, लास्ट टर्म L है, कॉमन डिफरेंस D है, तो इसके सीरीज के सभी जो टर्म्स हैं उनका सम पता करने के लिए क्या किया जाएगा? उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के भीतर A प्लस L। यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर लीजिए और जितने टर्म्स हैं उसके आधे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक काम और कर सकते हैं आप, अभी अभी आपने सीखा था कि Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। Tn क्या है? लास्ट टर्म है आपके लिए, अर्थात L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये भी तो लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी L को प्यारे बच्चों यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या मिलेगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के भीतर A प्लस L की वैल्यू ट्रांसफ़र कीजिए A प्लस n-1 इंटू डी। n/2 A और A मिल के क्या हो जाएंगे 2A प्लस n-1
इंटू डी। ये क्या है प्यारे बच्चों? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, इससे आपको बड़ी सहूलियत मिलेगी। किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का सम पता करना हो तो ये फार्मूला आपके लिए काम आ जाएगा। और अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पहले से पता है तो ये वाला फार्मूला आपको काम आ जाएगा, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। अब इस पे एक क्वेश्चन करके हम दिखा देते हैं आपको। एक छोटा सा सवाल जो बार बार परीक्षाओं में आया हुआ है, देखिए। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए कितना आसान सवाल है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स। क्या करेंगे आप? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे लिखते लिखते आप 50 तक पहुंचिए। आपको पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 50 हैं, तो n बराबर क्या हो गया? 50। फर्स्ट टर्म कितना है प्यारे बच्चों? 1। लास्ट टर्म कितना है प्यारे बच्चों? 50। अब आप क्या करेंगे? आपको S50 इक्वल टू निकालना है, तो क्या करिए? n बाई 2 ब्रैकेट के भीतर a प्लस l। n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50 अपॉन 2। a क्या है? 1 और l क्या है प्यारे बच्चों? 50। तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 51। और 50 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। 51 का 25 में गुणा कर लीजिए। 25 एक कम 25, कैरी ओवर 2। 25 5 125, 125 प्लस 2 बराबर 127। आपके पास आंसर कितना आ गया? 1275, 1275। यानी कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है? 1275। आपके लिए बड़ा आसान है। एक और सवाल देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए आपसे कहा जा रहा है 1 से 100 तक के बीच में सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। व्हाट विल यू डू? आप ऐसा कीजिए, सम संख्याओं की बात हो रही है तो पहली सम संख्या क्या होगी? 2, दूसरी 4, तीसरी 6 और सबसे आखिरी क्या होगी प्यारे बच्चों? 1 से 100 के बीच में, यानी कि 1 और 100 को शामिल नहीं करना है। तो 100 के ठीक पहले क्या होगी सम संख्या? 98। अब 2 से स्टार्ट हुआ है, 98 तक ये गया हुआ है। 98 क्या है? लास्ट टर्म है। कुल कितने टर्म्स हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे? आप जानते हैं कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कुल 100 पद होते हैं। उसमें 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। आपने 100 को शामिल किया ही नहीं। 100 तो सम संख्या है, तो सम संख्या एक कम हो जाएगी आपके पास। कुल कितनी सम संख्या होंगी यहाँ पे? 49। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और है आपके पास। क्या करिएगा? देखिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका इस्तेमाल करिए। Tn बराबर 98 लिख दीजिए। 98 क्यों? लास्ट टर्म इक्वल टू 98 लिख दीजिए। a बराबर 2 लिख दीजिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2। क्यों? इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस 2 है, इसलिए। अब आप क्या करेंगे? 98 इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ये हो जाएगा 2n माइनस 2। ये देखिए 2 और ये माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 98 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n, विच इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 49। नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल गए प्यारे बच्चों? 49। अब आपको सम पता करना है, तो सम पता करने के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस l। n कितना है आपके पास? 49 अपॉन 2। a कितना है प्यारे बच्चों? 2 और लास्ट टर्म कितना है आपके पास? 98। 2 और 98 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 100। 100 में 2 से डिवाइड करिए, 50 आएगा। 49 को 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको? 5 9 जा 45, कैरी ओवर 4, 5 4 जा 16, 16 प्लस 4 इक्वल टू 20।
आपका आंसर कितना आया? 2050, 2050। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई समस्या होगी तो उसके लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर क्या है? 9335687961। इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल को, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर से संबंधित बाकी वीडियोज़ हम कल आपको पेश करेंगे। तब तक के लिए हमारा आपको नमस्कार।